तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा। तो देखिएगा, कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का आपका विज्ञान का पेपर कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जिसमें कि टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी ले। पहला क्वेश्चन पूछा है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आ नंबर वाला आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो देखो जे थॉमसन ने की थी। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो देखो जीन कहते हैं। तंत्र की कार्यात्मक इकाई का नाम तो देखो न्यूरॉन होगा। द ओरिजिन और स्पीसीज पुस्तक के लेखक का नाम चार्ल्स डार्विन होगा। खरपतवार के उदाहरण तो देखो उपरोक्त सभी। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो देखो न्यूटन ने दिया। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा, जूल। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान लिखा है, इसमें आपको 273 केल्विन लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, द्रव्य होगा। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होगा। और केनल किरणों की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। और हमारे शरीर में गति के लिए पेशियों तक उत्तरदायी होते हैं। और पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्राणोद को कहते हैं दाब। और उसके बाद में देखो कार्य बराबर बल गुणा, और देखो यहाँ पर आपको लिख देना विस्थापन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी पूछी गई है, तो आप लोग जोड़ी को भी देख ले। अमोनियम सल्फेट की जोड़ी मिल जाएगी आपकी घ नंबर से। और उसके बाद में देखो प्रोटीनियम और ड्यूटेरियम की जोड़ी समस्थानिक से। कोशिका की जोड़ी का मिलान रॉबर्ट हुड से। और रेखित पेशी की जोड़ी ऐच्छिक पेशी से। और बल का मात्रक न्यूटन होगा। और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। और ध्वनि की जोड़ी अनुदैर्घ्य तरंग से। और लैंगिक रोग की जोड़ी एड्स से। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। और जोड़ी के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या, तो देखो द्रव्य है। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो देखो जोसेफ प्राउस्ट ने। और जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। जंतु जगत के सबसे बड़े संघ का नाम संधिपाद। और अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों को उपयोग किया जाता है, पराध्वनि तरंगों का। और एक संक्रामक रोग का नाम, तो देखो क्षय रोग। और उस कंपोस्ट का नाम बताइए जिसका निर्माण केचुआ निर्माण की सहायता में किया जाता है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना वर्मी कंपोस्ट। और एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो देखो चाल एवं चली गई दूरी को नापता है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा गया है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। प्रश्न नंबर 5 का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 लिखा उपधातु क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपधातु क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में क्वेश्चन पूछा गया, थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। प्रश्न नंबर 7 आपके पेपर में पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, थॉमसन का परमाणु मॉडल यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको पूरा। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लो और इसको भी पूरा का पूरा लिख लो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
ऊतक को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, ऊतक को यहाँ से आपको परिभाषित कर देना है, पूरा का पूरा लिख दे आप लोग इस प्रकार से। और उसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थी ये आपको दिया गया है। और अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 9। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको लिख ले और समझ ले। पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो इसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले और इसको भी पूरा का पूरा लिख ले, समझ ले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अपने हो गए। त्वरण क्या है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्वरण क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख दो और अतः वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद में देखिएगा आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। चाल और वेग में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चाल और वेग में अंतर यहाँ से देख लो और उसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 को गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम लिख ले पूरा का पूरा और इसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी लिख लो और याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अतः वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और इसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और यहाँ तक का पूरा याद कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों का परावर्तन के दो अनुप्रयोग आपको बताने। प्रश्न नंबर 14 में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 के उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और इसका अतः वाला क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, अनुरणन क्या है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15, समस्थानिक के 3 अनुप्रयोग आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, समस्थानिक के 3 अनुप्रयोग यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी समझ ले। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, संयोजकता क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी समझ लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या है। देखो अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद के क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 18 लिखा है, अंतरफसलीकरण क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन भी आपके हो गए। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 में क्वेश्चन पूछेगा अंतरफसलीकरण क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंतरफसलीकरण क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। आप सब लोग देख ले इसको और पूरा का पूरा समझ ले। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 19 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो 19वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लें। और उसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20, कवक जगत के 4 लक्षण आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कवक जगत के 4 लक्षण यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी समझ लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा और इसको भी पूरा का पूरा समझ ले, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। 21वां क्वेश्चन, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। प्रश्न नंबर 21। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 21वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया, आप सब लोग इसको भी देख लें और इसे भी अच्छे प्रकार से समझ लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता था। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 22वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर में यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।